Assalamu alaikum. Nabila Tawfiq is here, माइंड साइंस काउंसलर एंड स्पिरिचुअल हीलर. प्लीज़ ज्वाइन करें सेशन को. तो फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. आपकी आवाज़ कम आ रही है, मुझे आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, मेरी आवाज़ तरफ से कम आवाज़ आ रही एक्चुअली फुल, मेरी तरफ से तो फुल हो गई है। ठीक है। और नबीला कैसी हैं आप? ठीक हैं? है. अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ. चले ठीक हो गया। ये हम मेरे ख्याल में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर ही लें। ठीक है, लोग जो हैं वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे और देखते ठीक. रहेंगे। अच्छा, टॉपिक हमारा जैसे कि डिप्रेशन एंड नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स है. तो आप थोड़ा इसको ब्रीफ कर दीजिए. ओके। बड़ा देखें, इंट्रोडक्शन करवा दीजिए. मेरा इंट्रोडक्शन बड़ा सिंपल सा है कि लाइक I'm a life coach, I'm a psychologist, I'm a NLP master practitioner, I'm a hypnotist, I'm a yogi, I'm a Reiki and meditation therapist as well. एंड क्या कहते हैं, इसके साथ साथ मेरे पास साइकोलॉजी की डिग्री के साथ साथ मेरे पास एमबीए और एलएलबी की डिग्री भी है। और मैं भी इस फील्ड में एक्चुअली डिप्रेशन की वजह से ही आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले जो है वो एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन एंड परफेक्ट। और बस मेरे पास इतना मोटा प्लंदा होता था डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शंस का। ठीक है। कभी कभी पेट खराब हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कमर दर्द हो रही है, कभी टांगों में दर्द हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। तो कोई तकरीबन 6 माह डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के बाद जो है वो मुझे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास तक मैं गया। उसने कहा कि क्या कहते हैं आप खुश रहा करें। मैंने कहा यार मैं खुश तो रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या कहते हैं मेरी अपनी लाइफ जो है वो माशाल्लाह बड़ी भरपूर है, एक्टिव है, जॉब है, फैमिली है, सोशल सर्कल है, एवरीथिंग। तो ही सेड कि नहीं, एक्चुअली यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड यू आर एक्चुअली फिल्ड विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये जो आपको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली आपके रीज़न है, सिम्टम्स हैं बेसिकली। ठीक है। स्ट्रेस की वजह से, नो डाउट दैट वाज अ स्ट्रेसफुल जॉब और क्या कहते हैं हेक्टिक चीज़ें थी। बट यस, अगर मैं इसको थोड़ा सा चलें छोड़ें इसको सम अप करता हूँ। ठीक है। तो अच्छा, ये हम डिप्रेशन इज बात बेसिक। एक मिनट, इस पे भी हम बात करेंगे कि साइकोसोमेटिक जो बीमारियां, मतलब 80% जो डिसऑर्डर हैं, जो भी फिजिकल आपकी प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से ही होती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे कहेंगे. तो लोगों को जी ये पता बिल्कुल। नहीं होता, जिसमें मतलब काफी सारी बीमारियां हैं ये स्ट्रेस या डिप्रेशन से ही होती हैं. लेकिन वे नहीं, हमें लोग मेडिकल से डॉक्टर को जाते हैं, दवा करते हैं, लेकिन असल में बेसिक जो उनकी रूट कॉज है ना, वो सारा माइंड की होती है, वो उनको स्ट्रेस है. जी, हमारा माइंड हमें एक्चुअली क्या कहते हैं वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। और हम समझ रहे होते हैं कि हम हर चीज़ को माइंड नहीं कंट्रोल करता कर रहे हैं। है. प्लीज कोई कमेंट कर दे. आई थिंक डॉक्टर फरियाद है यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं हो रहा. तो हेलो हाय का कमेंट कर दें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन हमारे साथ है. तो अच्छा, अभी आई थिंक हमारे साथ डिप्रेशन, 2 लाइव व्यूअर्स तो हैं। लेकिन वो जरा नजर नहीं आ रहे. चलिए कोई बात नहीं। हमारा काम है पैगाम पहुंचाना उन तक कि डिप्रेशन जो है बेसिकली, अगर मैं इसको क्या कहते हैं आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूं तो ये
एक लंबे अरसे तक स्ट्रांग रहने का नाम है। अपने आप को ब्रेव बनाकर स्ट्रांग बनाकर रखने का नाम है, मुश्किलात से लड़ने का नाम है। और उसके बाद इंसान साइकोलॉजिकली जो है वो इस कंडीशन में आ जाता है कि फिर क्या कहते हैं, उसकी जो सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं, वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और डिप्रेशन डायग्नोज होने के लिए लोगों को समटाइम्स साल हाँ साल लग जाते हैं, पता भी नहीं बिल्कुल। चलता कि वो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं। और डिप्रेशन इज नॉट बेसिकली प्योरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। ठीक है। क्योंकि जब आप एक लंबे अरसे तक स्ट्रेसफुल रहते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो दैट इज यूज टू ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, जिसको हम बैड हार्मोन्स कहते हैं, लाइक वो एडिक्टिव हार्मोन्स होते हैं, लाइक कॉर्टिसोल की फर्स्ट करो हम अगर बात करते हैं। ठीक है। तो दैट कीप्स अस इनटू दैट थिंग, हम अपनी चीज़ों को कंडक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारा काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। हम बहुत लेथार्जिक और टायर्ड फील कर रहे होते हैं। जो चीज़ें हमें, जो एक्टिविटीज़ हमें प्लेजर देती हैं, हमारा वो तक करने को दिल नहीं कर रहा होता। और उसके बाद क्या कहते हैं, इट इज़ बेसिकली मेडिकल डिजीज, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट को सिर्फ ये कहें कि नहीं नहीं उठो भाई करो शाबाश करो, तो दैट इज़ अनफेयर। हमें उनको उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो वो बेसिकली उनका जो इंटरनल सिस्टम है, उनका जो क्या कहते हैं ब्रेन वायरिंग है, वो कुछ इस तरह की सेट हो गई होती है कि वो करना भी चाह रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये काम करूंगा तो मुझे फायदा होगा। फर्स्ट करें क्या हुआ? बिल्कुल, क्योंकि वो लोग फिर मजबूर होते हैं कि उनको वो उस चीज को कर नहीं पा रहे होते ना, क्योंकि उनके माइंड में वही बात है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल ऐसे। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि कभी भी आप फैमिली में कोई है, आपके समूह में कोई है ऐसा बंदा, तो आप उसको कभी सपोर्ट नहीं तो कभी भी रियलाइज ट्यूशन की बस लेते हैं। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि प्रोफेशनल हेल्प भी लोग ये नहीं करते ना, खुद से मशवरे लेते हैं जैसे जैसे एडवाइस, तो एडवाइस प्रॉपर होती है, प्रॉपर जैसे आपकी तरफ से दी एक्चुअली मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक ऑफ होगी थी, आपने लास्ट जुमला क्या बोला है? बात क्या बोला मैंने? मैंने ये कहा है कि आप मतलब सोशल हेल्प ग्रुप्स में की मैं बात कर रही हूँ, ग्रुप्स में लोग कहते हैं हमें एडवाइस दे दें, हमें मशवरा सजेशन दे दें। तो मैं ये कह रही हूँ सजेशन और एडवाइस से काम नहीं चलता, बल्कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर एक सेशन की जरूरत होती है। ये मैं कह रही जी हूँ। बिल्कुल। इसमें इसकी क्या कहते हैं, इसकी रीजंस जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उस पर देख लो तो उसकी रीजंस मल्टीपल रीजंस होती हैं। और क्या कहते हैं, समटाइम्स अननोन रीजंस भी होती हैं और समटाइम्स नोन रीजंस भी होती हैं। नंबर वन, एक तो आप लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हो। ठीक है। नंबर टू, आपको क्या कहते हैं, कुछ सडन शॉक मिलता है। ठीक है। उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। नंबर थ्री, एक डिप्रेशन की फॉर्म है पोस्ट नेटल डिप्रेशन, जिसमें क्या कहते हैं आफ्टर हेल्दी डिलीवरी भी जो माएँ होती हैं अ, वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। रिजेक्शन जो है वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। ठीक है। और डिप्रेशन जो है वो कभी भी क्या कहते हैं, जिस शख्स को क्या कहते हैं मॉडरेट टू क्रॉनिक डिप्रेशन है, वो कभी भी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, वो कॉर्मोबिड हो जाता है। उसके साथ क्या कहते हैं एनजाइटी अटैच हो जाती है, उसके साथ पैनिक डिसऑर्डर जो है वो अटैक हो जाता है, उसको पैनिक्स भी होते हैं। ठीक है। तो सिंपल मोटिवेशनल लेक्चर्स या सिंपल मोटिवेशनल टिप्स या सिंपली क्या कहते हैं बकअप करना,
कि उठो करो शाबाश, उठो करो। ये अनफॉर्चुनेटली जो एक डिप्रेशन पेशेंट है उसके ऊपर ये चीज़ें काम नहीं करती। सो हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें या अपने आप को एनालाइज करें टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द डीएसएम, कि अगर 2 वीक्स कॉन्स्टेंटली आपका मूड जो है वो सैड रहता है, आपकी जो स्लीप है वो इरेगुलर है, या आप ज़्यादा सोते हैं या आपको नींद बिल्कुल नहीं आती, आपके जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपका या तो बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता या आप बहुत ज़्यादा खाते हो, ठीक है, आप इरिटेटेड और चिड़चिड़े फील करते हो, आप एनर्जी में बहुत लो फील करते हो, ठीक है, आपका एक्टिविटीज़ करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिनको आइडेंटिफाई देख कर हम अपने आप को या दूसरों को गाइड कर सकते हैं कि आपको अब क्लिनिकल असेसमेंट की ज़रूरत है। सो एक माहिर नफ्सियात जो है, एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या माइंड साइंटिस्ट, ठीक है, उनके पास जो है वो हमें अप्रोच करना चाहिए, हमें उनकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी जो है लेनी चाहिए। और इवन क्या कहते हैं, जब क्रॉनिक डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें मेडिकेशन जो है वो भी साथ लेनी पड़ती है, उसकी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सो क्या कहते हैं, मैंने आपको एक तो इसकी कुछ रीजंस भी आइडेंटिफाई कर दी, ठीक है, इसे कुछ सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए, और मैंने आपको साथ में ये भी गाइड कर दिया कि ये सिर्फ क्या कहते हैं बकअप कर देने से ही इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, इसके लिए हमें प्रॉपर क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स को अप्रोच कर कर इसकी इंटरवेंशन करना पड़ती है, एंड इट टेक्स अ टाइम, ठीक है, कि हम इसको प्रॉपरली क्योर कर सकें। और समटाइम्स क्या कहते हैं ये रिलैप्स भी कर जाता है, अगर हाँ आप जी। ठीक कर हो जाते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि 2 साल बाद 3 साल बाद कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई वाकया हो जाए, या ट्रिगर आप हो जाता अगेन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है रिलैप्स कर जाए और वो उसको आपको उस फेज में दोबारा ले जाए। बट है। क्या सोचते हैं? वन थिंग वन थिंग इज वेरी क्लियर कि दिस इज क्योरेबल, दिस इज क्योरेबल, ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है, सिर्फ हम लोग जो हैं वो इसको एड्रेस नहीं कर पाते। मैं नहीं, अच्छा, होता ये है। जो है ना जी जी डिप्रेशन, ज्यादा सुसाइडल जो केसेस आ रहे हैं वो डिप्रेशन की वजह से ही है। तो जी लोगों को जी ये अवेयरनेस फिर कैसे दी जाए कि वो मतलब उनके पास होप है, लाइफ में कुछ है उनके पास करने को। देखें वही तो बेजना, वही हमारी जिंदगी है। अगर किसी को इम्तिहान में मतलब अब देखिए क्या है सुसाइडल केसेस, क्या रीजन होती है, पेपर्स मार्क्स कम आए हैं, प्रेशर जी स्टूडेंट्स के बिल्कुल। ऊपर काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रेशर है उसकी वजह से वो मतलब वो उस चीज को कॉप नहीं कर पाते और वो किसी से हेल्प नहीं लेते, स्ट्रेस नहीं करते अपने जीवन को। तो ये सोशल अवेयरनेस चाहिए, सोशल इसको ये सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए बचपन बचपन से ही बच्चों को बताना ऐसे ही है। इसमें चाहिए। मैं शेयर शेयर करता हूँ आपके साथ 2 रिसर्चेज जो मेरी नज़र से गुजरी थी। एक रिसर्च जो मेरी नज़र से गुजरी थी उसका एब्स्ट्रैक्ट मैंने स्टडी किया था, दैट इज बैक इन आई थिंक 2017 या 16 की बात है, आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है। और उसमें उन्होंने अमेरिकन पॉपुलेशन को स्टडी करके उनके बारे में प्रिडिक्शन दी थी कि बाय 2020, ये जो ईयर 2020 चल रहा है, इसमें डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। या और पहले नंबर पर जो है वो उस वक्त जो उन्होंने आइडेंटिफाई की थी दैट वाज डायबिटीज, ठीक है। सो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम सुइसाइडल के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, तो जो सुइसाइडल होते हैं उसकी रीजंस भी क्या कहते हैं, उसमें डिप्रेशन तो एक मेजर रीजन डेफिनेटली आती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कुछ सर्टन ऐसे फैक्टर जिसमें हम क्या कहते हैं बहुत ज्यादा फ्लेयर अप और ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है, हाइपर हो जाते हैं, और हम क्या कहते हैं बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं इस तरह का। और एक दूसरा केस भी होता है, दूसरे केस में एक इंसान डिसाइड कर लेता है कि बस अब मैंने जो है वो ये करना ही करना है, और फिर वो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं एक्शन लेता है। और इसके बारे में जो रिसर्च है और जो स्टडी है जिस तरह आपने बात किया, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ, उसी को अटैच करता हूँ कि यहाँ रिसर्च पर स्टडी मैं सजेस्टेड कि एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं जी जी इंसान डिसाइड कर देता है, इसमें फिर उसकी पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम भी है कि वो एक वो कहते हैं ना स्टबन हो जाता है।
पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हाँ, इसमें आ गया कि वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पर्सनालिटी नहीं होती। वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं उसमें होती, पर्सनालिटी के अलावा उसके साथ साथ उसके जो, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस हो चुके होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर चुके होते हैं उसके ऊपर। तो वो हार्मोन्स उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, वो उसको डोमिनेट कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या कहते हैं, जो आपका सोशल सर्कल है, ठीक है, वो सोशल सर्कल भी समटाइम्स इंसान को मजबूर कर देता है कि वो इस तरह का हैपहैज़र्ड एक्शन ले ले कोई, या वो इस तरह का एक्शन लेने के बारे में डिसाइसिव हो जाए कि उसने ये एक्शन लेना है। दूसरी बात जो इस रिसर्च से इसको कहती है कि जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि 13 साल से लेकर 25 साल तक का ये जो एज ग्रुप है, ये एडोलेसेंस पीरियड होता है, ठीक है, ग्रोथ पीरियड होता है, डेवलपमेंटल पीरियड होता है। इसमें हम लोग कम्पिटिटिव होते हैं, इसमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपनी स्टूडेंट। आपकी बात कि और अगर वो ना भी कह रहे हो तो इंसान खुद से समटाइम्स अपने अंदर जो है इस तरह सोच रहा होता है कि मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, वो यहाँ तक पहुंच गया, वो यहाँ तक पहुंच गई है, इस तरह से उस तरह से कंपैरिजन कंपैरिजन में। कंपैरिजन कंपैरिजंस की वजह से भी जो है अच्छा, इंसान जो लोग है इस तरह का। मुझे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई नहीं सीन हो रहा है, ये नहीं मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, नमाज का टाइम है, शायद नमाज का टाइम है, इस वजह से भी वो मुझे टाइम का थोड़ा नमाज का टाइम तो बिल्कुल है, बट क्या कहते हैं, डेफिनेटली नमाज लोगों ने पढ़ी भी होगी, नमाज तो तकरीबन नमाज का टाइम तो असर का वैसे टाइम, चलें इसके बारे में बात नहीं करता, ठीक है, ये अच्छा डिफरेंट टॉपिक से अच्छा, ठीक बिल्कुल है। हट जाएगी चीज। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें तीन मिथ जो है ना, ये डिप्रेशन के बारे में ये ज्यादा है। मतलब अभी जो रिसर्च मैंने देखी है ना, जो लोग डिप्रेशन से गुजरे हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, या जो उन्होंने कैसे लोग इसको डील कर रहे हैं। तो मिथ तो ये है कि लोग समझते हैं सैडनेस जो है ये डिप्रेशन है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है। लाइक अगर आपको कोई अजीज या कोई किसी डेथ हो गई है, कोई दूर चला गया, तो फिर वो बट वो कितना फिर उसके बाद सैडनेस देखें तो एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम भी होती है। जैसे अगर एक स्टूडेंट उसको सिलेक्शन में है, अच्छा वो उसको एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी उसको फिर ध्यान से बाहर नहीं कर सकते, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई स्टूडेंट बट डिप्रेशन जब वो फिर कॉन्टिन्यूसली होता है, तो फिर उसको डिप्रेशन प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ी बहुत सैडनेस दूर जाएगी, डिप्रेशन को हम इसको डिप्रेशन का नाम नहीं दे सकते। ये वक्त कुछ दिन होते हैं और फिर दूर होते हैं। तो जब आपका लॉन्ग टर्म तक रहे, तो फिर इसको मॉनिटर करने की जरूरत होती है, किसी को भी हो अगर ये। और सेकंड इसे मिथ ये है कि लोग ये समझते हैं कि शायद सक्सेसफुल लोगों को ये नहीं, यानी कि जी कामयाबी नहीं बिल्कुल, मैं होता है। भी ये बात करना चाह रहा था, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है, बिल्कुल आप बात करें। चलो मैं अब आगे इसको फिर कंटिन्यू रखूंगा कि कामयाब लोगों को नहीं होता। तो ये बात भी किसी हद तक गलत है कि कामयाब लोगों को भी होता है स्ट्रेस और डिप्रेशन भी होता है, और वो मटेरियल जो आपके ऑब्जेक्ट है या मटेरियल जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो स्ट्रेस को या डिप्रेशन को हो जाता है। या लोगों ने जब मतलब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू से ना वो ये लोग डिप्रेशन की वजह से हालांकि ये भी एक
खाना पीना लेते हैं, किसी को भी या ये किसी को दवाई तो उसको कोई भी कोई भी प्रॉब्लम को कोई भी जख्म भी हो जाए, लेकिन जब किसी को मेंटल इलनेस होती है या उसके दिमाग में क्या चीज़ें होती है, तो मोस्टली उस ना करते हुए उसको रिलीफ दे रहे हैं, उसको हौसला दे रहे हैं, उसको जजमेंटल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि और उसको अगर वो कोई प्रोफेशनल की या किसी थेरेपिस्ट की हेल्प आ रहा है खुद से भी, तो फिर भी बुक आपकी सोसाइटी आपकी वाले जो फिर वॉइस है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं फ्लो के साथ नहीं आ रही। ठीक है। वो एक मैसेज भी आया है, ठीक है, कि वॉइस में मसला है, तो वो बीच में थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। तो सिग्नल्स वगैरह पता अपने नहीं आप चेक कर लें। सिग्नल का नेटवर्क तो मेरा ठीक चल रहा लाइट होगा, का आई थिंक मैं इसको थोड़ा लाइट तो अब है। बेहतर हो गया है। अच्छा अब थोड़ा सा करीब हो जाए आई थिंक फोन के ना, तो दैट विल बी बेटर। हाँ, तो, अब सुना रही है। जी बेहतर हो गई है। अच्छा तो इसमें फिर वो ये समझते हैं कि ये इसको ये प्रॉब्लम है, तो पता नहीं इसको मतलब डॉक्टर के पास जाना है कि साइकेट्रिस्ट के साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, तो वो एक बहुत ही बुरी चीज समझते हैं। तो ये मेरा हमेशा यही मौकफ है कि वो उस क्लाइंट या उस पेशेंट के बजाय उसके जो घर वाले हैं ना, मेन उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, घर वालों में उसको ज्यादा अवेयरनेस मिलेगा। जी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिप्रेशन का पेशेंट है, नंबर वन, वो अनफॉर्चुनेटली खुद रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, और उसको खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जाकर जो सोशल सपोर्ट है, जो फैमिली है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो जब उनको पता लगता है कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है, वो तो बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेटली उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते इन मोस्ट केसेस। ठीक है। सो ये चीज़ तो जिस तरह हम लोग अभी लाइव आ रहे हैं और बहुत सारे लोग लाइव आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम। क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो है वो मेंटल अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम होना शुरू हो गया है, और इसको रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया लोगों ने। सो इंशाल्लाह अवेयरनेस तो बढ़ती जाएगी, बट हमें इस टैबू को ख़त्म करना है ऑन बोथ साइड्स के। अगर मुझे क्या कहते हैं कभी डिप्रेशन रहा है या हुआ है, तो आई शुड बी कंफर्टेबल विद इट, इट शुड बी ओके, और मुझे इसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से मैं किसी दूसरी बीमारी को ट्रीट करता हूँ। अगर मेरा पेट खराब हो गया, मुझे आईबीएस हो गया, या मेरी बाजू का फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो इसमें कोई बायस शर्म बात नहीं है। ठीक है। हम कमेंट्स थे ना, वहाँ मेरे पे। लिए बायस शर्म होनी चाहिए, ना ही ये उस फैमिली के लिए बायस शर्म होनी चाहिए। ठीक है। अ, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि क्या कहते हैं, एक चीज ऑब्जर्वेशन से भी गुजरी है कि जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है एंड हायर क्लास है, डिप्रेशन का रेशियो और फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा है, और ये लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। जो क्या कहते हैं आपका लोअर लेवल तबका है, जिस जो हमारे डेली वेजेस टाइप कह लें आप, या हमारे क्या कहते हैं ये मेड टाइप लोग, इनमें इसकी रेशियो कंपैरेटिवली कम है। तो ये कह देना कि यार ये बंदा तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब है, इसके पास गाड़ी है, घर है, दौलत है, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, तो इसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है? ये इन मिथ्स को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, और उसकी रीजंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या रीजंस हो सकती हैं। और उसमें क्या कहते हैं, अभी जिस तरह से एक भाई ने मैसेज भी किया है कि हाउ टू कोप विद स्ट्रेस, तो अब अ, हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी आते हैं कि हाउ टू कोप विद स्ट्रेस जो है वो, स्ट्रेस इज समथिंग, आप ये कह लो कि प्रिकर्सर ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेज करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बट इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन के नहीं लिए तो हमें बाकायदा डिप्रेशन तो से ही बढ़ेगा ना, सॉरी, डिप्रेशन भी तो स्ट्रेस से ही स्ट्रेस, एक स्ट्रेस इज जस्ट वन फैक्टर, स्ट्रेस इज जस्ट वन फैक्टर
फॉर डिप्रेशन, ठीक है। इसमें पोस्टनेटल डिप्रेशन है, तो उस डिप्रेशन की क्या रीजन समझ में आती है कि एक हेल्दी डिलीवरी हो गई है, ठीक है, बेबी भी हेल्दी है, मदर भी हेल्दी है, तो देन हाउ कम कि मदर जो है वो पोस्ट नेटल डिप्रेशन में चली जाती हैं, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल बायोलॉजिकल फैक्टर्स एज वेल, जिसमें हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप फिर से इसमें सो वो वी नीड टू, बताएंगे, टेक्निक्स जी भी जी पूछिए। बताएंगे, इसमें टिप्स भी देखिए, देंगे। टिप्स तो, हैंडी टिप्स तो डेफिनेटली मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उन हैंडी टिप्स में क्या मस हैंडी टिप्स क्या है? आपको वॉक करनी चाहिए, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 50 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करनी है। देखें, वॉकिंग जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट तरह से आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। 40 to 50 मिनट्स, रिसर्च ये कहती है कि जब आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपका जो नर्वस सिस्टम जिस तरह से एक्टिवेट होता है वो सर्टेन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो आपको डिप्रेशन से क्योर में आपको हेल्प आउट करते हैं। नंबर टू, क्या कहते हैं, आपको प्रॉपर सनलाइट जो है वो लेनी चाहिए। अगर आप अपने आप को, क्या कहते हैं, सिर्फ कमरे में मुकीद रखते हैं, तो वो भी एक रीजन जो है वो हो सकती है। नंबर थ्री जो है, आपकी जो डाइट है वो बड़ा मैटर करती है। अगर आपकी डाइट हेल्दी डाइट नहीं है तो वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। अच्छा, नंबर फोर, क्या कहते हैं, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आई थिंक ठीक है। योगा इज मोस्ट योगा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इफेक्टिव। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, मैं ये सारी टिप्स बताने के साथ साथ ये चीज भी बता रहा हूँ कि ये टिप्स उन लोगों के लिए इफेक्टिव हैं जो एक्यूट टू मॉडरेट की डिप्रेशन की रेंज में होते हैं। जो शख्स क्रॉनिक डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, जो ज्यादा लंबे अरसे तक इस फेज में रहता है, उसके लिए अपनी नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटीज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ठीक है, इवन उसको मूवी देखने तक से प्रॉब्लम होती है, वो अपनी पसंद की मूवी तक नहीं देखना चाहता, वो देखना क्रॉनिक में आ चाहता है जाएगा, लेकिन, वो तो फिर जी, क्रॉनिक में आ जाएगा ना, उसके लिए तो मैं उसी को मेडिकेशन। बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम तो मतलब, अच्छा, सुसाइडल जो होती है अटेम्प्ट, क्या ये क्रॉनिक पेशेंट करते हैं या ज्यादा एक्यूट वाले भी करते हैं, मतलब जिनको एक नॉर्मल सा नॉर्मली डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसमें, आप ये कह लो कि जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि अगर एक्यूट टू मॉडरेट की रेंज में आप हैं ना, ठीक है, तो इसमें आप इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर आप क्रॉनिक स्टेज में हैं तो वहां पर आप फिर डिसाइसिव लेते हैं कि आप होपलेस हो जाते हैं, आप उम्मीद इस तरह की स्टेटमेंट्स इंसान के अपने जेहन में चल रही होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात आपने जो कही कि उस वक्त हमें ज़रूरत ये होती है डिप्रेशन के पेशेंट को, एक चीज़ जो है वो निकालने में बहुत हेल्प करेगी, चाहे वो वॉक है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, चाहे वो साइकोथेरेपी है, चाहे वो मेडिकेशन है, चाहे क्या कहते हैं सनलाइट है, चाहे वो लाफ्टर थेरेपी है, जितनी भी थेरेपीज है, बट एक थेरेपी दैट इज लव एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है, जो उसका सोशल सपोर्ट वो उसको, और वो खुद से जो है खुद से करना उसके लिए मॉडरेट टू क्रॉनिक में काफी मुश्किल हो चुका होता है। यहाँ पे एक कमेंट आ रहा है, मुझे जरा सीन और इधर लाइट पड़ रही है ये। हाँ जी, हेल्दी क्या डाइट, हेल्दी डाइट में क्या क्या होना चाहिए? हेल्दी डाइट में
नॉर्मली हम लोग जो है वो फ्रूट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और फ्रूट्स को एज अ फ्रूट्स खाना चाहिए। उनका जूस जो है वो हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या कहते हैं, जो फाइबर होता है फ्रूट्स में वो हमें बहुत वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस होता है। उसके बाद हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं बेसिकली उनको प्रेफर करना चाहिए, हमें पल्सेस को प्रेफर करना चाहिए।